नमस्ते बिहार वासियों एवं भारतवासियों। आज है 1 अक्टूबर 2025। मैं महाराजगंज जिले में बोधगया प्रखंड, बिहार राज्य के बोधगया प्रखंड का निवासी हूँ और 390 किलोमीटर दूरी में परतावल प्रखंड उत्तर प्रदेश में फंसा हुआ हूँ। लगातार मेरे माध्यम का, मेरे चैनल का 1 लाख व्यू हो चुका है। 15,000 साथी मेरा फेसबुक पर है। रोज़ाना बिहार के नेता व्यक्तित्वों द्वारा प्रकाशन यूट्यूब इत्यादि पर किया जा रहा है। यहाँ तक कि मेरा नकल किया जा रहा है कि मैं यदि नेता रहता तो क्या बोलता, कैसा बोलता। चलचित्रों का प्रकाशन किया जा रहा है, चित्रों का प्रकाशन किया जा रहा है, बहुत कुछ किया जा रहा है, लगातार किया जा रहा है। कल 30 सितंबर था और कल 30 सितंबर 2025 को भी प्रकाशन किया गया है। मतलब आज दर्शक आज देखेगा और आज 1 अक्टूबर है। आज 1 अक्टूबर को उस अब चलचित्र के साथ मैं प्रकाशन कर रहा हूँ, जो मेरे बोलने के बाद वह प्रकाशन तुम्हें इसी चलचित्र में दिखाई देगा, जिसमें प्रशांत किशोर एवं पत्रकारिता करती हुई वो स्त्री दिखेगी, जो मुझ पर है आधारित। उसमें मुझ पर आधारित क्या, मेरे बारे में है। मेरे साथ जैसा व्यवहार व्यक्ति कर रहा है उसी पर है। जो कि अरे आपको सीआईडी में होना चाहिए था ना, इधर आप गलती से चले आए। मैं सहायता चाह रहा हूँ। एक ट्रक, मध्यम आकार का एक ट्रक तय करना है और मजदूर पैसा मैं दे रहा हूँ, न्यूनतम जो उचित दर हो। और क्योंकि मैं जिस ज़मीन पर रह रहा हूँ वहाँ पेट्रोल पाइप बनने वाला है और जबकि मैं किनारा में हूँ, फिर भी यहाँ मतलब बहुत आफत आने वाला है। एक ट्रक सामान है और एक ट्रक जितना जगह वो कैप्चर है, वो जगह ये है। तो और वहाँ से हमको जल्द से जल्द हमको सामान हटाना है और जगह नहीं है। बहुत आफत में हूँ और कोई सहायता करो। और मतलब बहुत आफत में हो, किसी का भी सामान रहेगा। 2 पैसे का सामान तो है नहीं, 4 पैसे का, 8 पैसे का है। 2 लाख का सामान की कीमत है, बड़े आकारों वाला भी सामान है। तो मैं मेरे बोलने के बाद वो चलचित्र प्रशांत किशोर का मेरे बोलने के बाद इसी चलचित्र में तुम्हें दिखाई देगा। और बाकी दूसरे चलचित्रों में जाकर देखो। बिहार का कोई भी नेता व्यक्तित्व हो, मैं तुम्हें उठाऊंगा, मैं तुम्हें बनाऊंगा, बहुत कुछ करूंगा। ठीक है, अब साबित हो गया है कि प्रशांत किशोर मेरे हित में भी प्रकाशन कर रहा है, लेकिन मैं यहाँ सामान के साथ जान भी असुरक्षित है। और प्रकाशन जो कर रहा है बहुत प्रकार से उसका लाभ भी प्राप्त कर सकता है या कर रहा होगा। ये मेरा आदेश नहीं है, मेरी अनुमति नहीं है, मेरी सहमति नहीं है। बस मैं चाह रहा हूँ, मुझसे जिसको जो लाभ चाहिए। मैं अपना गया जी 390 किलोमीटर अपना बोध गया बुद्ध भूमि चला आऊँ और सामान और जान दोनों असुरक्षित है। और यहाँ तक कि मेरा सेलफोन भी, और कुछ व्यक्ति से यदि लड़ाई झगड़ा इत्यादि हुआ, वो व्यक्ति निर्माण करने के लिए कर रहा है, लेकिन निर्माण अभी तेज नहीं हो रहा है। और उसके सड़क के किनारे भी एक जगह है, वो सरकारी ज़मीन, सड़क के किनारे की सरकारी ज़मीन है। तो वहाँ से 50 फीट हटकर फिर वही उसी स्थान में सड़क के किनारे एवं नाले पर अपना भारी गोदरेज है, जो खाली रूप में भी जो ढंढन है वो भी मुझसे नहीं उठ रहा था। और ये भरा हुआ भी गोदरेज है। कहाँ ना 2 लाख की कीमत की संपत्तियां है तो है, और अकेले बहुत सारा ऐसा सामान है, अधिकतर ही ऐसा 70% 80% सामान है जो अकेला उठाया नहीं जा सकता है। और मतलब बहुत भारी समस्या में हूँ। नाले के किनारे भी रखने से वो मना कर रहा है, जबकि वो उसका ज़मीन नहीं है। और ना ही नाले के किनारे सरकारी पॉल है बिजली विभाग का, उसमें बिजली गड़ा हुआ भी है, बिजली का खंभा गड़ा हुआ भी है, ऊपर से बिजली की तारें बहुत सारी गुजरी हुई है।
और वो सरकारी सड़क के किनारे के सरकारी भूमि है, और वहाँ यहाँ पर से सामान हटाकर मैं वहाँ पर करने वाला हूँ, और उसके लिए भी मजदूर की आवश्यकता, मजदूर मैं ढूंढ रहा हूँ। और उसके अगर